वेनेजुएला दुबई से 10 गुना ज्यादा अमीर हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक बड़ी बेवकूफी ने इस कंट्री को इतनी आसानी से कैप्चर होने लायक बना दिया। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, 303 बिलियन बैरल। कंपेयर करो, सऊदी अरेबिया के पास 267 बिलियन, रशिया के पास सिर्फ 80 बिलियन। एक टाइम पे वेनेजुएला 3 मिलियन बैरल पर डे ऑयल निकाल रहा था। प्रॉब्लम ऑयल नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि कंट्री ने सिर्फ ऑयल पे ही बैट लगा दिया। नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो टेक, पूरा नेशन एक सिंगल इनकम हाउसहोल्ड बन गया। जब 95% रेवेन्यू सिर्फ ऑयल से हो रहा हो तो करप्शन ऑप्शन नहीं होती, डिफॉल्ट सेटिंग होती है। फिर आया 2002, गवर्नमेंट ने पीडीवीएस से वेनेजुएला की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने एक ही दिन में 18,000 इंजीनियर्स फायर कर दिए। सोचो, 40% टेक्निकल ब्रेन एक ही दिन में वैनिश, और उनकी जगह आ गए गवर्नमेंट के लॉयल पपेट्स। गेम यहीं से खत्म होना शुरू हो गई। और एक और प्रॉब्लम थी, वेनेजुएला का ऑयल सऊदी जैसा लाइट और स्मूथ नहीं था, ये हैवी ऑयल है जिसको निकालने के लिए केमिकल चाहिए, स्पेशल मशीन चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए। ये सब जानते हुए भी गवर्नमेंट ने सारा पैसा, सारा प्रॉफिट पॉलिटिक्स में झोंक दिया। सब्सिडीज खत्म कर दी, मशीन आउटडेटेड, प्लांट्स बंद हो गए। रिजल्ट 2014 में पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। बचाने के नाम पर गवर्नमेंट ने किया क्या? नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दिए और इन्फ्लेशन पहुंच गई 10 लाख %। इस केओस के बीच में सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? चाइना ने। चाइना को चीप एनर्जी मिली जिससे फास्ट ग्रोथ हुई। यूएस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मोर एनर्जी इज इक्वल्स टू मोर डेवलपमेंट। इसलिए 2017 के बाद यूएस ने वेनेजुएला पे सैंक्शन थोप दिए। प्रेशर में वेनेजुएला ने बोला, चाइना से ज्यादा एनर्जी हम आपको दे देंगे। बट ट्विस्ट ये है कि वेनेजुएला के पास सिर्फ ऑयल नहीं है, गैस, गोल्ड, आयरन, फ्रेश वाटर, बैटरी मेटल, सब कुछ है। यूएस को लगा ये सब कुछ तो हम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। अब अगर वेनेजुएला प्रॉपर तरीके से कैप्चर और स्टेबलाइज हो जाता है तो ऑयल प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल पर डे से बढ़कर 3 मिलियन प्लस हो जाएगा। ग्लोबल ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, यूएस को इन्फ्लेशन कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन चाइना को मिलेगी महंगी एनर्जी। पावर शिफ्ट ऐसे ही होता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो।